Very good morning, fifth class. This is Unit 2, Section B, the extra chapati. In this video, we are going to discuss our question answers of this chapter. First question is, what was the routine of the women while cooking food? खाना बनाते वक्त women का routine क्या था जब वो खाना बनाती थी? The daily routine of the women while cooking food was that she always bakes an extra chapati for the passers-by and kept it at the window. उसका डेली का रूटीन था कि जब वो अपने फैमिली के लिए खाना पकाती थी, बेक करती थी, तभी वो एक एक्स्ट्रा चपाती वहाँ से निकलने वाले पासर्स के लिए यानी पैसेंजर्स के लिए या फिर जो वहाँ के राहगीर थे उनके लिए रख देती थी विंडो पर. वॉट वर्ड्स डिड द हंचबैक मटर वाइल टेकिंग अवे द चपाती? और वो क्या बोल कर जाता था हंचबैक जो चपाती लेकर भागता था? जब वो चपाती लेकर भागता था तो हमेशा एक लाइन बोल कर जाता था, द इविल यू डू रिमेन्स विद यू, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू. जो उसके पेट डायलॉग्स थे, हर बार बोलता था वो. हाउ डिड द वीमेन रिएक्ट टू हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द हंचबैक? और इन वर्ड्स पर हंचबैक के जो वर्ड्स वो बोलता था, डायलॉग थे उसके, उस पर वो वुमेन कैसे रिएक्ट करती थी? वो उसके वर्ड सुनकर बहुत इरिटेट हो जाती थी और इसी वजह से उसने उसमें पॉइज़न ऐड करने का विचार बनाया था कि वो उसकी एक्स्ट्रा चपाती में पॉइज़न ऐड कर देगी. नेक्स्ट इज़, व्हाट ईविल वॉज द वीमेन थिंकिंग ऑफ? वो लेडी किस बुराई के बारे में सोच रही थी? वो लेडी उस बुराई के बारे में सोच रही थी जो वो हंचबैक के साथ करने वाली थी, पॉइज़न को ऐड करके. द वीमेन वॉज थिंकिंग ऑफ द ईविल दैट शी वॉज अबाउट टू डू विद द हंचबैक बाई पॉइजनिंग हिम. वाई वॉज द वीमेन डिस्टर्ब? वो लेडी क्यों डिस्टर्ब थी? द वीमेन वॉज डिस्टर्ब बिकॉज हर सन हैड गॉन टू द सिटी टू सीक हिज फ्यूचर एंड शी हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम. वो इसलिए डिस्टर्ब थी क्योंकि उसका बेटा शहर गया हुआ था, दूसरी सिटी में गया हुआ था अपने भविष्य के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए, और उसको उसकी कोई न्यूज़ नहीं मिली थी. वॉट कंडीशन वॉज द वीमेन सन इन वैन ही रिटर्न होम? क्या कंडीशन थी वीमेन के बेटे की जब वो घर वापस आया था? वो बहुत दुखी हालत में था, बहुत उदास था. एंड व्हेन ही कम बैक टू होम ही वॉज इन मीजरेबल कंडीशन. ही हैड ग्रोन थिन लीन एंड हिज क्लोथ वर टॉर्न. उसके कपड़े फटे हुए थे, वो बहुत दुबला पतला हो गया था क्योंकि उसे खाना नहीं मिला था बहुत टाइम से. हु हेल्प द वीमेन सन एंड हाउ? कैसे वीमेन के बेटे की मदद, किसने की वीमेन के बेटे की मदद और कैसे करी? तो उस वुमेन की बेटे की मदद की थी हंचबैक ने. वो जो चपाती हंचबैक के लिए रखती थी, वो चपाती जो वो विंडो पर रखती थी, एक्स्ट्रा चपाती, वो हर बार हंचबैक लेके जाता था अपने लिए. लेकिन एक दिन उसे उसका बेटा मिला था जो खाने के लिए बोल रहा था कि मुझे बस एक मोर्सल ऑफ फूड, एक निवाला दे दो. एक निवाला खाने के लिए वो उससे बैगिंग कर रहा था, भीख मांग रहा था. तो ऐसे में हंचबैक ने उसे अपनी चपाती जो वो लेकर आया था वो उसको दे दी और उसकी जान बचाई. ऐसे हंचबैक ने उसके बेटे की जान बचाई. नेक्स्ट इज़, वॉट ट्रूथ डॉन्ड ऑन द वीमेन एक्सप्लेन क्लियरली? कौन सा उसे सत्य समझ में आ गया था? द वीमेन वॉज अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द वीमेन वर्ड्स ऑफ हंचबैक डॉन्ड ऑन हर विच ही यूज टू से वाइल टेकिंग द चपाती. अब वो लेडी उसके वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझी थी जो वो वर्ड्स कहकर जाता था जब वो चपाती लेकर जाता था. उसके वर्ड्स क्या थे? सेम वर्ड्स, और उनका मीनिंग है द ईविल वी डू रिमेन्स विद अस. वो कहता था ना, द ईविल यू डू रिमेन्स विद यू. इसका मतलब है कि द ईविल वी डू रिमेन्स विद अस. हम जो बुराई करते हैं वो हमारे पास रहती है. जो भी हम गलत काम करेंगे वो हमारे साथ रहेगा, लेकिन जो भी अच्छा काम करेंगे वो वापस हमारे पास आएगा. एंड द गुड वी डू कम्स बैक टू अस. नेक्स्ट इज, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इसके आंसर्स आपको कॉन्टेक्स्ट में से, चैप्टर में से देने हैं. आई मस्ट डू समथिंग टू गेट रेड ऑफ दिस हंचबैक. मुझे कुछ करना होगा इस हंचबैक से पीछे छुड़ाने के लिए. ये लाइन किसने कही थी? इस लाइन का स्पीकर कौन था? ये लाइन किसने कही थी? एक ही बात है. ये लाइन उस लेडी ने कही थी, यानी वुमेन ने कही थी. वाई डिड द स्पीकर वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ द हंचबैक? स्पीकर उसे क्यों पीछे छुड़ाना चाहती थी? क्योंकि वो उसके वर्ड सुनकर इरिटेट हो गई थी. वो डेली एक ही वर्ड्स बोलता था और वही सुनकर वो इरिटेट हो गई थी. वॉट डिड द स्पीकर डू? स्पीकर क्या करना चाहता था? द स्पीकर वॉन्टेड टू ऐड पॉइजन टू द एक्स्ट्रा चपाती. वो उसकी चपाती में पॉइजन ऐड करना चाहती थी. इट्स अ मिरेकल आई एम हेयर. ये एक लाइन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट इज,
हु स्पोक दिस वर्ड्स, ये लाइन किसने कही थी या ये शब्द किसने बोले थे? तो इट्स अ मिरेकल आई एम हेयर, ये जादू हो गया कि मैं यहाँ हूँ, ये लाइन बोली थी विमेन के बेटे ने। विमेन्स सन स्पोक दिस वर्ड्स। वॉट मिरेकल डिड द स्पीकर रेफर टू, किस जादू के बारे में बात कर रहा है स्पीकर यहाँ पर? स्पीकर उस जादू के बारे में बात कर रहा है जो हंचबैक के साथ हुआ था, जो उसके साथ हुआ था हंचबैक के रूप में। हंचबैक ने उसके साथ किया गया था कि उसे टाइम पर हेल्प दी थी और उसकी जान बचाई थी। द स्पीकर रेफर टू द मिरेकल दैट वॉज डन बाय द हंचबैक फॉर टाइमली हेल्प एंड फीडिंग द फूड एंड सेव्ड हिज लाइफ ऑल्सो। वॉट डिड द अदर पर्सन रियलाइज ऑन लिसनिंग टू दीज वर्ड्स, और इन शब्दों को सुनकर दूसरे पर्सन को क्या रियलाइज़ हुआ था? दूसरा पर्सन कौन? यानी कि उसकी मदर। उस वुमेन को ये शब्द सुनकर क्या रियलाइज़ हुआ? उसकी वुमेन ने जब ये सुना कि हंचबैक ने उसकी मदद करी थी उसे खाना देकर, तो वो समझ गई कि ये वही हंचबैक है जिसकी चपाती में वो पॉइजन लाने वाली थी। कि अगर उसे फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। अगर उस दिन उसको रिमेंबर हुआ, अगर उस दिन उसने पॉइज़न वाली रोटी, पॉइज़न वाली चपाती वापस आग में नहीं डाली होती और नई चपाती ना रखी होती उसकी जगह सही चपाती, तो आज उसका बेटा उसके साथ नहीं होता। तो इस बात से उस हंचबैक के वर्ड्स बिल्कुल सही होते हैं कि अगर हम कोई बुराई करते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ रहती है। अगर वो ईविल करती, उसके साथ बुराई करती और पॉइज़न ऐड कर देती उस चपाती में, तो आज उसका बेटा उसके साथ नहीं होता। तो इस लाइन का, फर्स्ट लाइन का यही मतलब है, द ईविल वी डू रिमेन्स विद यू। जो भी बुराई करोगे वो आपके पास आएगा। बुराई वो लेडी करती, उसका बेटा ही जाता। ठीक। नेक्स्ट लाइन थी द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। उसने अच्छा किया, वो चपाती, पॉइज़न वाली चपाती वापस आग में डालकर उसने एक सही चपाती रखी, किसी की हेल्प करनी चाहिए थी, तो उसका बेटा उसे वापस मिल गया। ठीक है। सो दैट्स ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सो क्लास, इसी रूल को फॉलो भी करिए अपनी लाइफ में। हमेशा सबके साथ अच्छा ही करिए, किसी के साथ गलत मत करिए। जो भी गलत काम करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता है, और आप जब अच्छा काम करते हैं तो गॉड आपसे हैप्पी होते हैं और आपके साथ वो बहुत अच्छा करते हैं। सो क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय स्टूडेंट्स।